ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। आपका मुख आग की ओर है। अपने सिर से पांव तक यही मोक्ष का मार्ग है। इसी में हमको शांति का अनुभव होता है। सब तनावों से मुक्त होते हैं, स्वस्थ और सुखी होते हैं। सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर हम परमात्मा होते हैं। जन्म मरण से मुक्त होते हैं और अविनाशी सुख को प्राप्त करते हैं। ये जानकर ये संकल्प लीजिए कि मैं इस प्रकार अपने को अंतर्मुख रखकर कर्मों से मुक्त कर सकता हूँ। अपने को दुखों से मुक्त कर परमात्मा बना सकता हूँ। इसके लिए अंग्रेजी में दो शब्द हैं, आई कैन। अपने प्रति विश्वास जगाइए। आई कैन, मैं अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकता हूँ, अंतर्मुख रख सकता हूँ। इस प्रकार शांति का अनुभव कर सकल कर्मों का मुक्त कर निर्वाण को पा सकता हूँ। परमात्मा हो सकता हूँ। अंतर्मुख रहना कोई कठिन कार्य नहीं है। अपना मुख अपनी ओर करना, यह मेरे लिए सुगम है, सहज है। मैं इसे कर सकता हूँ। ऐसा विश्वास अपने में पूरी तरह जागृत कीजिए। आई कैन, मैं अपने को बंधन मुक्त कर सकता हूँ। इसका सदा स्मरण रखिए कि मैं अपने को अंतर्मुख कर कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकता हूँ। दूसरे दो शब्द हैं अंग्रेजी में, आई विल। मैं अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करूंगा। मैं अंतर्मुख रहूंगा और सकल कर्मों का नाश कर परमात्मा बनूंगा। अपने प्रति विश्वास, आत्मविश्वास वही सकल सुख पाने का कारण है। फेथ इन दाई सेल्फ, अपने में पूरा विश्वास। नेत्र बंद कर अपने शरीर पर ध्यान लाना कोई कठिन कार्य नहीं है। अपने काया का एहसास करना जो सुख स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। जो सीमा सहित है, अपने सिर से पांव तक है, जो मुझे अनुभव में आ रही है, अपनी अमूर्त काया।
बिना रंग वाली होकर भी, क्योंकि यही शांति का अनुभव होता है और यही दर्द आदि वेदना होती है। मैं अमूर्त हूँ, अंतर्मुख होकर अपने से युक्त रह सकता हूँ। मूर्त पदार्थों के आलंबन से अपने आप को मुक्त कर सकता हूँ। पराश्रय को छोड़ सकता हूँ और स्वाश्रय से रह सकता हूँ। ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए, अपनी शक्ति को संभालने के लिए। आई कैन, मैं अंतर्मुख हुआ हूँ, अंतर्मुख हो सकता हूँ, अपने सन्मुख रह सकता हूँ। मेरे लिए ये कार्य सुगम है। आंखों को बंद करना और अपने ध्यान को अपने पर लाना, अपने सिर से पांव तक लाना। इस प्रकार शांति का अनुभव करते हुए मैं मूर्त कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर जन्म मरण से मुक्त कर सकता हूँ और इस प्रकार आत्मा से परमात्मा बन सकता हूँ। कोई शंका की गुंजाइश नहीं। पूरा अपने में विश्वास, अपने सामर्थ्य पर विश्वास। अंतरंग में मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, सुख का ही अनुभव करना चाहता हूँ। इसलिए मैं अंतर्मुख रहकर अपने को सुखी कर सकता हूँ। ये अपनी शक्ति में विश्वास, अपने में विश्वास। और दूसरा कदम कि मैं अपना अनुभव करूंगा और अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त करूंगा। आई विल, आई कैन एंड आई विल। मैं अपने को कर्मों के बंधन से मुक्त कर सकता हूँ और करूंगा। मैं परमात्मा बन सकता हूँ और बनूंगा। भले इसमें कुछ समय लगे, किसी भी कार्य को करने में समय तो लगता ही है। दुखों से मुक्त होने की चाह भी है, सुखी रहने की, स्वस्थ रहने की चाह भी है, संसारिक झंझटों से, दुखों से मुक्त रहने की चाह भी है। इसलिए और सामर्थ्य भी मुझ में है। पूर्व में अनंत जीव इस प्रकार अपने को कर्म बंधन से मुक्त कर अपने को उन्होंने सुखी कर लिया है, जन्म मरण से मुक्त कर लिया है। और मैं भी कर सकता हूँ और करूंगा। और वो उपाय हमने प्रारंभ कर भी दिया है। अभी हमने हमारा मुख अपनी ओर किया है। अपनी ओर मुख करने में दोनों बातें आ गई, आई कैन और आई विल। मैं कर सकता हूँ और करूंगा। जहाँ आई कैन और आई विल ये दो संकल्प हो जाते हैं तो फिर कार्य सुगम हो जाता है, लक्ष्य की प्राप्ति सुगम हो जाती है और हमारा परमात्मा होना निश्चित भी हो जाता है। समय लगे उसकी अभी परवाह नहीं करना है। अनादि से अनंत काल बीता, हम परमात्मा नहीं हो पाए। अब थोड़ा काल लगता है तो उसकी चिंता करना नहीं है।
बस इन दो संकल्पों को बनाए रखिए। मैं अंतर्मुख हो सकता हूँ और मैं अंतर्मुख होऊंगा। मैं स्वावलंबी हो सकता हूँ और स्वावलंबी होऊंगा। मैं पराश्रय छोड़ सकता हूँ, भले ही सने सने थोड़े थोड़े समय के लिए ही मैं छोड़ सकता हूँ और छोड़ रहा हूँ और छोड़ूंगा। वर्तमान में भी मैंने अपना मुख अपनी ओर करके अभी स्वाश्रय किया है और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए ही सुख का कारण है। मेरे सुखी होने का यही उपाय है। इसलिए इस कार्य में मैं कोई प्रमाद नहीं करूंगा। जितना जल्दी मैं अपने लक्ष्य को पा सकता हूँ, पाऊंगा। इन दो संकल्पों के बल पर अपने सन्मुख बने रही है। पर पदार्थों का विश्वास छोड़िए कि वे मुझे सुखी नहीं कर सकते हैं और भविष्य में भी वे नहीं करने वाले हैं, नहीं करेंगे। भूतकाल में भी उन्होंने मुझे सुखी नहीं किया है, जन्म मरण से मुक्त नहीं किया है। इसलिए मुझे जगत के अन्य पदार्थों से कुछ भी विश्वास नहीं है। दे कैन नॉट एंड दे विल नॉट। जितना सारा जगत है वह मुझे सुखी नहीं कर सकता है और सुखी नहीं करेगा। इसलिए मैं उनका विश्वास छोड़ता हूँ, अपने में विश्वास लाता हूँ, अपना विश्वास करता हूँ और जगत के सारों पदार्थों का विश्वास छोड़ता हूँ। पर से मुझे सुख की आशा बिल्कुल नहीं है। उनसे मैं सुख की आशा नहीं करता हूँ और अपने से ही सुख की कामना, सुख की आशा करता हूँ। अपने प्रति ही आशावान हुआ हूँ और जगत के प्रति निराश हुआ हूँ। जगत से, सारे जगत से निराश होकर मैं अपनी शरण में आया हूँ, अपनी अमूर्त काया की जो मैं हूँ। जहाँ हम संकल्प करते हैं वहीं तदनुसार प्रवृत्ति होने लग जाती है। कार्य सुगम हो जाता है, सुगम तो था ही और सुगम हो जाता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को जांचिए, अनुभव में लीजिए। हर अंग के स्वास्थ्य की स्थिति को अंतर्दृष्टि से अनुभव में लीजिए कि वहाँ दर्द या आराम की कैसी स्थिति है। स्कैन योर बॉडी, योर स्पिरिचुअल बॉडी। हर अंग को हम चाहते हैं कि वह स्वस्थ रहे, सुखद रहे, बीमार नहीं हो, वेदनाग्रस्त नहीं हो। इसके लिए हमें हर अंग पर अपने ध्यान को लाना है। मैं ला सकता हूँ और लाऊंगा। किसी भी स्थान से प्रारंभ करिए और फिर क्रम क्रम से सब स्थानों पर पहुंचिए।
हर अंग को, हर उपांग को इस प्रकार हमने स्वस्थ रखना है। प्रयत्न में कोई कमी नहीं रखना है। बीमार होने का, किसी अंग के अस्वस्थ होने का कोई अवसर नहीं देना है। हर अंग, हर उपांग को हमने स्वस्थ रखना है। अपने को उस अंग से जोड़कर, उस स्थान के सन्मुख रहकर। वही बुद्धिमान है जो अपने को स्वस्थ रखने का उद्यम करते हैं, सुखी रखने का उद्यम करते हैं, अपने आश्रय से, बिना पर का सहारा लिए हुए। क्योंकि पर का विश्वास नहीं है, विश्वास करना योग्य भी नहीं है, क्योंकि उसमें पराधीनता है, और जहाँ पराधीनता है वहाँ दुख है। अपने हर अंग के प्रति होश में रहिए, जागृत रहिए, संवेदनशील रहिए। Remain conscious of every part of your spiritual body. इस स्वानुभव रूपी उत्तम कार्य को नहीं करने के लिए कोई बहाना नहीं लूंगा। बहाना लेना वो नहीं करने जैसा है। जहाँ हमने अपने प्रति विश्वास जागृत किया है और उस कार्य को करने की भावना की है, संकल्प लिया है, वहां नहीं करने का कोई बहाना नहीं लेना है। इस काम को हमने करना ही है। अपने को हमेशा के लिए स्वस्थ और सुखी करना है। एक क्षण का भी रोग नहीं चाहिए, किसी भी अंग में, किसी भी उपांग में। इसलिए सतत अंतर्मुख रहना है, संवेदनशील रहना है, अपने शारीरिक स्थिति का ही वेदन अनुभव करना है। अपने शरीर की स्थिति माने अपने आभ्यंतर शरीर की स्थिति। वो स्वस्थ है तो बाहर की काया अपने आप ही स्वस्थ रहने वाली है। जैसे हम खड़े होते हैं तो छाया खड़ी हो जाती है, हम चलते हैं तो छाया चल पड़ती है, हम बैठते हैं तो छाया बैठ जाती है। यह स्थिति हमारे स्पिरिचुअल बॉडी और फिजिकल बॉडी के बारे में है। हम अपने अमूर्त हाथ को उठाते हैं तो मूर्त हाथ भी उठ जाता है। हम अपने अमूर्त पांव से चलते हैं कि तो मूर्त पांव भी चल पड़ते हैं। इस प्रकार हम अपने आभ्यंतर शरीर को स्वस्थ करते हैं तो बाह्य शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार दोनों की मिली जुली व्यवस्था चल रही है। बाह्य शरीर का घात करो तो आभ्यंतर शरीर का घात भी हो जाता है। बाह्य शरीर की रक्षा करें तो आभ्यंतर शरीर की रक्षा भी हो जाती है। अपना मुख अपनी ओर बनाए रखिए।
अपने ही सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से अंतर में विहार करिए। अपने किन अंगों तक आप पहुंच पाए और किन अंगों तक नहीं पहुंच पाए। जिन अंगों तक नहीं पहुंच पाए उन अंगों तक भी हमको पहुंचना है। ये विषयों का भोग नहीं है, अपनी अमूर्त काया के सुख का भोग है। अत्यंत स्वाधीनता है, पूर्ण स्वावलंबन है। अपने सन्मुख रहते हुए हम निर्विकल्प रहते हैं, वीतराग रहते हैं, शांति का सुख का ही अनुभव करते हैं। थोड़ी बहुत जो भी वेदना हो तो उसको भोग कर भी हम बद्ध कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। उस वेदना से भी भविष्य के लिए मुक्त होते हैं। अनेकों बार पहले बीमार हुए, वेदना हुई और वह ठीक भी हुई। वेदना को स्थायी मत समझिए, वह मिटने योग्य है, इसलिए उसके प्रति भयभीत नहीं होना है। बीमारी से ज्यादा बीमारी का भय जीव को दुखी करता है। निर्भय रहिए, अपने सन्मुख रहकर स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। मेरा रूप आनंद है। केवल आनंद है। अन्य सब भाव जो मुझ में उत्पन्न होते हैं वे मूर्त कर्म के संबंध से है, मेरे विभाव हैं, स्वभाव नहीं है। कर्म का संबंध टूट जाने पर, मूर्त का संबंध टूट जाने पर अन्य सब भाव कोई भी मुझ में नहीं रहते, एक सुख का ही अनुभव रहता है और उसी की हमको कामना है। कुछ भी इच्छा मत करिए सिवाय इसके कि अपने सन्मुख रहना है। अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, परमात्मा बनने की कामना को पूर्ण करने के लिए पुनः पुनः अंतर्मुख होना है।
अपनी मूरत के सन्मुख रहना है, पर की ओर नहीं देखना है, पराश्रय नहीं करना है। यह स्वाश्रय की दशा ही उत्तम दशा है, अत्यंत उच्च चारित्र है। इससे बड़ा चारित्र कोई नहीं है। अपने में ही लीन रहना, अपने सन्मुख रहकर अपने ही सुख शांति को भोगना, किसी विषय का सेवन नहीं। आजीविका के लिए जीव भारी भारी जोखिम भरे काम करता है। स्वस्थ और सुखी रहने के लिए भी नाना प्रकार की औषधियों का आहार का सेवन करता है, अन्य उद्यम करता है। पर जो सुख का यथार्थ उपाय है, अपने सन्मुख रहना, स्वावलंबन से रहना, वह उपाय हमें करना है। उस उपाय को करने का ये हमने उद्यम किया है। और उस उद्यम को पूर्ण करके ही रहना है। सकल कर्मों का क्षय कर जन्म मरण से अपने को मुक्त कर परमात्मा रूप ही रहना है। परम आनंद को भोगते हुए ही सतत रहना है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।